इस वीडियो में हम एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के समय में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है, जो कि अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की सेविंग स्कीम चलाता रहता है, जिसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं और लोग अपने हिसाब से सेविंग स्कीम्स लेते हैं, जिसमें वो पैसा डालते हैं और बाद में उन्हें जाकर उसका लाभ मिलता है। अब दोस्तों, एसबीआई के जो सेविंग स्कीम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और इन्हीं स्कीम में आज के समय में एक काफ़ी पॉपुलर नाम आता है, जो कि है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। आसान शब्दों में संक्षिप्त में इसका मतलब बताएं तो इसमें आपको एक साथ एक अच्छी खासी रकम एसबीआई में जमा करानी होती है और फिर वही जो रकम होती है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है और उसके साथ आपको मंथली एक ईएमआई देता है। इसे आप एक रेगुलर इनकम की तरह समझ सकते हैं, यानी कि आप एक बार बैंक में पैसा देंगे, फिर बैंक आपको हर महीने इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेगा और वह ईएमआई के रूप में होगा, जिसे आप इनकम की तरह समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप अपने खर्चों के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का लाभ ले रहे हैं। बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है और इसीलिए उनके मन में यह सवाल रहता है कि यह जो एसबीआई डिपॉजिट एन्युटी स्कीम है, इसकी पूरी जानकारी क्या है। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि यह क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो कितने पैसे जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, इस तरह की सभी बातें। इसीलिए इस वीडियो में हम आज इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में एक एक बात विस्तार से बताएंगे। आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि यह एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, कौन ले सकता है, कितना बेनिफिट मिलता है, यह सारी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है। तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको बेसिकली एक साथ एक लंप सम अमाउंट एसबीआई बैंक में डालना होता है। लंप सम अमाउंट का मतलब एक आप अच्छी खासी रकम समझ सकते हैं, यानी कि एक बार आप एक बड़ी रकम एसबीआई में डालेंगे, उस पर एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट एसबीआई आपको देगा और फिर हर महीने उसी में से एसबीआई ईएमआई के रूप में आपको कुछ रकम चुकाएगा। इसे एक तरह से आप लोन का उल्टा समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको पैसा देता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाता है, आप बैंक को धीरे धीरे करके ईएमआई में वह रकम चुकाते हैं। इसी का उल्टा इस एन्युटी स्कीम में हो जाता है। इसमें आप बैंक को एक साथ ज़्यादा पैसा देते हैं और बैंक उस पर एक इंटरेस्ट रेट देता है और फिर जो भी अमाउंट बनती है आपकी, जितने भी साल के लिए आपने स्कीम को चुना होगा, उतने साल तक बैंक आपको ईएमआई में पैसे हर महीने देता है, जो कि एक तरह से आपकी रेगुलर इनकम हो जाती है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनके पास हो सकता है, जनरली रहता ही है, उनके पास एक साथ अच्छा खासा पैसा रहता है, कुछ लाख रुपए, तो उन्हें वह इस स्कीम के तहत एसबीआई में जमा करवा सकते हैं, जिससे कि उनकी एक मंथली इनकम बन जाएगी। एसबीआई हर महीने जो भी स्कीम उन्होंने चुनी होगी, जो भी स्कीम का मतलब है जितने भी साल के लिए, और इस हिसाब से उनका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा, उस हिसाब से उनकी एक मंथली फिक्स्ड ईएमआई बनेगी। बैंक हर महीने उन्हें उतना रुपए देगा जिसका वो अपने खर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मतलब है इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का। आप एक बार बैंक को पैसा देंगे और उसके बाद हर महीने आपकी एक फिक्स्ड इनकम होगी। अब हम बात करते हैं कि इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो सीधा एक लाइन में यही है कि कोई भी भारतीय नागरिक इंक्लूडिंग माइनर्स, यानी कि बच्चे भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जाहिर है वे खुद पैसा जमा नहीं करेंगे, पर अगर पेरेंट्स किसी बच्चे के नाम पर इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो वे बच्चे के नाम पर पैसा जमा करा दें और फिर हर महीने उसी जो भी रकम बनेगी ईएमआई की इंटरेस्ट रेट आदि के साथ, वह रकम उस बच्चे के नाम पर एसबीआई द्वारा उसे प्रदान कर दी जाएगी। तो कोई भी भारतीय नागरिक इसका लाभ ले सकता है, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यहाँ पर अगर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि एनआरई और एनआरओ जिन लोगों का ये अकाउंट होता है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस एनआरई और एनआरओ का बेसिकली मतलब यही है कि अगर कोई एनआरआई व्यक्ति है और उसका ऐसा खाता है जिसमें कि विदेश से उसकी जो इनकम है वो आती है, तो फिर वह एनआरई अकाउंट हो जाता है। और अगर कोई एनआरआई व्यक्ति है जिसका बैंक खाता है और जो वो भारत में इनकम करता है, वो जिस अकाउंट में जाता है उसे एनआरओ अकाउंट कहा जाता है। तो बेसिकली इन दोनों शब्द का मतलब यही है। यहाँ पर मेन बात यही है, कोई भी भारतीय इसका लाभ ले सकता है, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। और इसके अलावा इसमें मोड ऑफ होल्डिंग भी फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि चाहे तो आप सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, चाहे तो किसी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा। अगर आप सिंगल खुलवाते हैं तो आप अपने नाम पर एसबीआई में पैसा जमा करेंगे, हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी। जॉइंट में वही आप किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाएंगे, रकम जमा करेंगे और हर महीने दोनों के नाम पर आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। तो यह हो गई एलिजिबिलिटी के बाद। इसके बाद हम इस एसबीआई
एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अगर आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो भी वहाँ आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हम आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझा देते हैं कि मेनली इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जमा की अवधि की, यानी आप कितने साल तक के लिए इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट का मतलब वही है कि आप पैसा जमा करेंगे और कितने साल तक आपको जो है बैंक ईएमआई देता रहेगा। तो इसमें जो समय अवधि है वो 3 से लेकर 10 साल तक की है। आप 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल तक के लिए इस स्कीम को चुन सकते हैं। आप एक निर्धारित पैसा जमा करेंगे, जितने भी साल का समय आप चुनेंगे उसमें हर महीने आपको जो है वो एसबीआई की तरफ से एक निर्धारित इनकम मिलती रहेगी। इसके बाद न्यूनतम जमा राशि की बात कर लेते हैं कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको मिनिमम कितने रुपए एसबीआई में जमा कराने होंगे। तो एसबीआई का नियम इसके लिए यह कहता है कि आपको कम से कम उतनी रकम जमा करनी होगी कि बैंक से आपकी जो ईएमआई बने हर महीने की वो कम से कम 1000 रुपये की बने। अब जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो समय अवधि है वो मिनिमम 3 साल की है। अब 3 साल में 36 महीने हो जाते हैं, तो अगर 36 महीने आपको कम से कम 1000 रुपये की इनकम चाहिए एसबीआई बैंक से, तो कम 36,000 रुपये होने चाहिए। तो आप मान के चलिए कि अगर आप लगभग 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो भी एसबीआई का इंटरेस्ट रेट निर्धारित होगा उसके हिसाब से अगर 6,000 हो जाता है तो टोटल आपकी जो अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ वो 36,000 की बन जाएगी और फिर 3 साल तक आपको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपको इतनी रकम जमा करनी होगी कि बैंक आपको जो ईएमआई दे वह मिनिमम 1,000 रुपये की बने। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिकतम जमा राशि की सीमा क्या है, यानी कि इस स्कीम के तहत आप मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं। तो इसकी एसबीआई ने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आपके पास एक साथ जितने रुपए हों आप उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी रकम हो, मान के चलिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या अगर करोड़ तक भी हो तो आप वह भी जमा करा सकते हैं। उस पर जितना ज़्यादा रकम होगा इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा और उस हिसाब से आपकी महीने की जो ईएमआई है वह भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। तो इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप जितने भी रकम चाहें इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि इस स्कीम के तहत जो खाता खोलना होगा उसे आप कैसे खोल सकते हैं। तो एसबीआई की किसी भी ब्रांच में, जो भी ब्रांच आपके सबसे नज़दीकी हो, आप वहाँ जाके खाता खुलवा सकते हैं। आपका घर यहाँ है, आप कहीं और रहते हैं तो उसकी नज़दीक जो भी शाखा पड़ेगी आप वहाँ भी जाकर आसानी से इस स्कीम को खाता खुलवा सकते हैं। आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। इसी के साथ आ जाती है कि इसमें जो बैंक के ब्रांचेस होते हैं उनके बीच ट्रांसफ़र की भी अनुमति होती है। मान लीजिए आज आप यहाँ रह रहे हैं तो आपने यहाँ के बैंक में ब्रांच में जाकर यह खाता खुलवाया, इसके बाद आप कहीं और शिफ्ट हो गए तो वहाँ के जो भी नज़दीकी शाखा होगा आप आसानी से जाकर इस स्कीम को उस शाखा में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो एसबीआई आपको इसमें यह सुविधा भी देता है। इसके बाद बात आती है लोन की, कि इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं उनमें कई बार बैंक आपको लोन का भी ऑप्शन देते हैं कि आपने अगर पैसा डाला है तो उसी स्कीम पर आप लोन ले सकते हैं। हालांकि उसका भी एक इंटरेस्ट रेट होगा। तो लोन हालांकि ज़रूरत की बात हो जाती है कि कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप सामान्यतः लोन के लिए अप्लाई करें तो हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी ना बने, पर अगर आपने यह स्कीम लिया हुआ है तो इस स्कीम पर आप लोन का लाभ भी ले सकते हैं। इस स्कीम पर बात करें तो एसबीआई कहता है कि आपको मैक्सिमम आपने जितने भी पैसे जमा कराए होंगे इस स्कीम के अंतर्गत उसका 75% तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर बात है कि मिल सकता है, काफ़ी स्पेशल केसेस में ही लोन दिया जाता है। जनरली अगर आपका पैसा थोड़ा कम है या फिर अन्य भी कई कारण हो सकते हैं तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। तो यह लोन वाली बात हर किसी के लिए वैलिड नहीं होती है। स्पेशल केसेस में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैंक के हिसाब से सही बनती है तो फिर आप 75% तक का लोन का लाभ ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक बात यह आती है कि अगर आपने लोन ले लिया तो उसके बाद चूंकि इस स्कीम के अंतर्गत एसबीआई को आपको हर महीने पैसा देना था, लेकिन अब आपने लोन ले लिया है तो अब आपको उस लोन को चुकाने के लिए हर महीना एसबीआई को पैसा देना है। तो उस स्कीम के अंतर्गत जो भी पैसे आपको मिलने थे वह पैसा आपके अकाउंट में ना ट्रांसफ़र होकर आपके लोन अकाउंट में चला जाता है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो पैसा एसबीआई को आपको देना था वो एसबीआई ने खुद रख लिया, क्योंकि आपने एसबीआई से स्कीम के ऊपर लोन लिया हुआ था। तो यह सारे कुछ फीचर्स हो गए कि इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के फीचर्स क्या हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि किसी भी सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट ही सबसे ज़रूरी हो जाता है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा निश्चय ही कस्टमर के लिए उतना ही अच्छा है। तो इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो एग्जैक्टली सेम है एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट की तरह। यानी कि एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट पर जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी मिलेगा। स्क्रीन पर आप यह चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर एसबीआई के जो एफडी है उसके इंटरेस्ट रेट दिखाए गए हैं। तो इसी समय अवधि के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है आपको इस एन्युटी डिपॉजिट स्कीम पर भी उतने ही इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा।
हालांकि फिक्स डिपॉजिट की समय अवधि अलग होती है, इस स्कीम की समय अवधि 3 साल से शुरू होती है। तो आप 3 साल के बाद वाले फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन को ही देखें, तो उसका जो भी इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम के अंदर भी आपको उसी का लाभ मिलेगा। इंटरेस्ट रेट से संबंधित इसमें ज़रूरी बात है कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि है सीनियर सिटीज़न बेनिफिट, या इसे 60+ बेनिफिट भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो सीनियर सिटीज़न है, यानी जो 60 साल के ऊपर के सिटीज़न हैं, उन्हें अतिरिक्त 0.5% का लाभ मिलता है। जैसे कि अगर आम नागरिकों को 6% का लाभ मिलेगा, तो जो सीनियर सिटीज़न होंगे उन्हें 6.05% के इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप SBI के स्टाफ हैं या फिर SBI के पेंशनर हैं, SBI में आपका पेंशन आता है, तो फिर जो भी निर्धारित इंटरेस्ट रेट है उस पर आपको 1% एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलता है। तो यह भी इसके लिए अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की थोड़ा और बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वह आपके अकाउंट में बची हुई रकम पर तिमाही कंपाउंडिंग पर कैलकुलेट किया जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे आपने SBI में पैसा डाला, तो आपको जो है अगले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाती है। अब जो इनकम आपको आती है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है उसका अमाउंट भी होता है। दोनों का भाग मिलाकर आपको एक मंथली EMI जो है वो बैंक देता है, मंथली इनकम बैंक देता है। तो अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अकाउंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी घटेगा। तो इस जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जैसे जैसे समय के साथ आपके अकाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट घटता जाता है, तो उसी पर जो है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने पर। और फिर उस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है उसे मंथली डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हर महीने उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। इसे अगर आप नहीं भी समझे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मेनली यही है कि आपको हर महीने एक अमाउंट मिलेगी। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि हर महीने आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे घटेगा, हो सकता है उसके साथ ही आपको जो EMI है उसमें भी घटोतरी हो, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो समय के साथ घटते जाता है और इंटरेस्ट रेट जो है वो उसी पर कैलकुलेट होता है। और यह बात हमने बता ही दी कि आपने अगर इस महीने पैसे डाले हैं, जैसे अगर आपने जून के महीने में इस स्कीम में पैसे डालें, तो अगले महीने जुलाई से ही जो भी आपकी EMI बनेगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि प्री मैच्योर विड्रॉवल और मैच्योरिटी अमाउंट। प्री मैच्योर विड्रॉवल का बेसिकली मतलब यही है कि समय पूरा होने से पहले अगर आप एक साथ पैसा निकालना चाहें तो उसके क्या विकल्प हैं। और मैच्योरिटी अमाउंट तो यही है कि मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो मान के चलिए कि अगर हम सबसे कम समय का भी एग्जांपल लेते हैं कि आपने 3 साल के लिए पैसा डाला, तो अगर 3 साल पूरा होने से पहले आप चाहते हैं कि आपने जो भी पैसा डाला वो निकालें, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर जो है आप बैंक द्वारा निर्धारित चार्जेस होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं। जब आप पैसा निकालेंगे तो बैंक आपको वहाँ पर बताएगा कि ये सारे चार्जेस हैं। आपको मतलब बेसिकली थोड़े से पैसे आपके कटेंगे, पर इसमें पैसा निकालने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो यह कोई सेविंग स्कीम नहीं है जिसमें कि आप महीना महीना सेविंग करते हैं और फिर अंत में जाकर मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको पैसा मिलता है। आप एक साथ पैसा देते हैं और समय के साथ हर महीने आपको प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका कुछ कुछ भाग मिलता रहता है। तो इसमें मैच्योरिटी अमाउंट कुछ नहीं है। जब समय पूरा हो जाएगा तो हर महीने आपको अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ मिल चुके होंगे। मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अब इस स्कीम से रिलेटेड एक और कॉमन सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है कि इस SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कितना पैसा डालने पर उन्हें कितना पैसा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप ऑनलाइन उपलब्ध कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने पैसे डालेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, कितने समय के लिए डालेंगे और उस हिसाब से आपकी मंथली EMI कितनी बनेगी। तो आप ऑनलाइन जाकर खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जब आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो वहाँ आपको यह सारी चीज़ें डालनी होंगी। इसमें पहला है डिपॉजिट अमाउंट, आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जो भी है आप अपने हिसाब से चुन लें। उसके बाद है पे आउट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप किस तरह पैसा चाहते हैं, हर मंथली इनकम चाहते हैं या फिर क्वार्टरली चाहते हैं, हाफ ईयरली चाहते हैं, ईयरली चाहते हैं, ये भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मंथली ही चुनते हैं क्योंकि इसमें उनकी एक मंथली निर्धारित इनकम हो जाती है। इसके बाद है पेमेंट पीरियड, कितने समय के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है वो भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी आपको वहाँ भरना होगा। इंटरेस्ट रेट जाकर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि FD के हिसाब से ही मिलता है। तो वहाँ देख ले कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आप सीनियर सिटीजन, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो जो FD का इंटरेस्ट रेट होगा वही आपको मिलेगा। आप वहाँ वो फिल करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा कैलकुलेट होके कि जो आपका अमाउंट है हर महीने का, या फिर आपने जो भी चीज़ चूज़ किया होगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा और वह जो अमाउंट होगा आपको हर महीने उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह से आप जाकर कैलकुलेटर से ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको इस SBI
एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कितना पैसा डालने पर कितना लाभ मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है यह आपको खुद ही डालना होता है। वही जो मैंने बताया एफडी वाला, उसके हिसाब से आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आप महीने का एसबीआई बैंक से कितने रुपए प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात आती है कि यह जो एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, इसमें लोगों को पैसा क्यों डालना चाहिए, या मेनली इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अलावा तो और भी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एफडी है, आरडी है, या फिर पोस्ट ऑफिस का एमआईएस स्कीम है। तो इस तरह के ऑप्शन भी हैं। तो उनके मुकाबले यह जो एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, इसके क्या लाभ हैं, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफडी की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि इसमें और एफडी दोनों में इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन एफडी का प्रोसीजर जो है वो अलग हो जाता है। एफडी में आपको एक बार पैसा फिक्स करा देना होता है इतने सालों के लिए, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होती है तब जाकर आपको वो पैसा मिलता है इंटरेस्ट के साथ। तो एफडी के केस में जो मंथली इनकम वाली बात है वह तो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आरडी भी है। आरडी का मतलब बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट होता है। इसका प्रोसेस ये रहता है कि आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है एक निर्धारित, और फिर जितने भी साल का आपने विकल्प चुना होगा उतने साल जब पूरे हो जाते हैं तो आपकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बनती है और उस पर बैंक का जो भी निर्धारित इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगी वह आपको एक बार में प्राप्त हो जाती है। तो यह तो आरडी जो है यह तो पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसमें आपको हर महीने पैसे देने होते हैं, ना कि आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, एफडी और आरडी में एक बात होती है कि अगर आप चाहें तो आपको जो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है वह आप मंथली क्वार्टरली ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर महीने या फिर हर क्वार्टरली जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि जनरली बहुत कम ही होगा, और फिर जाकर जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी तब आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम। एमआईएस का बेसिकली मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। यह जो एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है और यह जो पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है, इन दोनों की बेहतर तुलना की जा सकती है क्योंकि दोनों का प्रोसीजर एक ही रहता है। उस एमआईएस में भी आपको मंथली इनकम जो है वह मिलती है। एमआईएस का मतलब जैसे हमने बताया मंथली इनकम स्कीम ही होता है। तो प्रोसेस दोनों का सेम ही रहता है। आपको उस पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी एक बार एक पैसा जमा करना होता है और उसके बाद हर महीने जो है वो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो बात करते हैं कि इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इसमें जो है एसबीआई वाले स्कीम में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है टेन्योर। अगर आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 5 साल तक के लिए ही है, यानी उतने ही समय के लिए आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। वहीं अगर आप इस एसबीआई स्कीम की बात करें तो इसमें 3 से लेकर 10 साल तक का ऑप्शन मिलता है। जैसा हमने बताया, आप 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम अमाउंट की। अगर आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस के लिए जाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख तक ही डाल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलती है। वहीं यह जो एसबीआई की स्कीम है इस पर कोई सीमा नहीं है, आपके पास जितने भी पैसे हों एक साथ और आप जितना भी डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। इसके अलावा इस एसबीआई स्कीम में सीनियर सिटीज़न को एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है नॉर्मल लोगों के लिए उसके मुकाबले उन्हें 0.5% का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर इस पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बात करें तो उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा एक बात टीडीएस बेनिफिट की भी आ जाती है। हालांकि दोनों में ही टीडीएस कटता है, लेकिन अगर आप इस स्कीम में अगर आप जो इनकम टैक्स स्लैब है उससे कम में आते हैं और साथ ही अगर आप बैंक में जाकर फॉर्म 15 जमा करते हैं तो यह जो टीडीएस है वह इस स्कीम में, इस एसबीआई वाले स्कीम में आपका माफ़ हो सकता है। तो इस पोस्ट ऑफिस एमआईएस के मुकाबले एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के कई सारे लाभ हैं। अब इसमें भी मेन बात यही है कि अगर आप इस एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी बात हो जाती है आपकी ज़रूरत। अगर आपको हर महीने एक फ़िक्स्ड इनकम चाहिए अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो फिर यह जो एसबीआई का स्कीम है वह आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक बार आप एक लमसम अमाउंट एसबीआई में जमा करा दें, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से हर महीने आपको जो है एक निर्धारित इनकम मिलती रहेगी। तो अगर आपको वैसी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसा रिटायर्ड लोगों के साथ होता है, रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक साथ अच्छा खासा पैसा होता है और अपने पास ना रखकर या फिर सेविंग अकाउंट में ना रखकर, चूँकि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वह कम मिलता है इस स्कीम के मुकाबले, तो अगर वो सेविंग अकाउंट में ना रखकर इस स्कीम में पैसा डालते हैं तो उनकी एक मंथली इनकम भी बन जाती है, साथ ही सेविंग अकाउंट के मुकाबले इंटरेस्ट रेट भी इसमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपकी इस तरह से स्पेसिफिक ज़रूरत है
तो फिर यह जो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है वह आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। इसके बाद जैसे हमने बताया कि योजनाएं सेविंग स्कीम्स के लिए और भी कई सारी हैं, जैसे कि MIS है पोस्ट ऑफिस का, जैसा हमने बताया, उस पर इंटरेस्ट रेट 6.6% का मिलता है। इसके अलावा PMVVY का नाम भी इसमें आता है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है, यही खासतौर पर सेविंग के लिए, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% तक मिलता है। इसके अलावा RBI का फ्लेक्सी सेविंग प्लान भी है, इस पर भी इंटरेस्ट रेट 7.15% तक जाता है। तो सेविंग स्कीम्स दूसरे भी हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बात ज़रूरत की हो जाती है। अगर आप हर महीने एक इनकम चाहते हैं तो फिर यह जो SBI का स्कीम है वो आपके लिए बहुत सही हो सकता है। आपके पास जो भी पैसा है, आप जितना भी पैसा डालना चाहते हैं, आप इस SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में डाल सकते हैं। आप एक बार पैसा डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद हर महीने इंटरेस्ट रेट के साथ आपको जो है एक निर्धारित इनकम मिलेगी। तो यही सारी ज़रूरी बातें थीं कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस बारे में अच्छे से सभी जानकारी दे दी। यह स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना पैसा डालने पर कितना मिलेगा। इसके अलावा हमने इसके कुछ अन्य फीचर्स के बारे में भी बात की। तो उम्मीद करता हूँ इस स्कीम से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।